एक जन्म के हैं। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। एक तो टेंशन है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तुम दोनों भाई बहन हो? मेरी खाला की लड़की है। ओह, तुम्हारी खाला की लड़की है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी होने वाली भाभी है ये। होने वाली भाभी के साथ सो रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। सो क्या रे, अभी तो बहन है ना, शादी से पहले तो बहन है। बहन। हर कोई हिंदू हिंसक नहीं होता। हाँ चलो ठीक है, कोई होगा। क्या मैम हिंदू हिंसक ही नहीं होता? नहीं मैम ठीक है, चलो एटलीस्ट 1% मान के चलो। नहीं होते हैं मैम, मैंने देखा है ना, मैं तभी बोल रही हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक हिंदू बता दो जिसने जय श्री राम बोल के कहीं पे बम फोड़ा हो। आप जिन्हें हिंसक बोल रही हैं, 1992 में उनपे गोलियां चली थी। और किस वजह से चली थी? 6 दिसंबर पे जब अयोध्या में बाबरी को तोड़ा गया था, सिर्फ उस वजह से उनपे गोलियां चली थी। उन हिंदुओं पे जिन्हें आप हिंसक बोल रही हैं, और आपके अकॉर्डिंग जो हिंसा कर भी रहे हैं वो हिंदू नहीं होंगे मैम। वो वाले हिंदू होंगे जो कसाब हाथ में कलावा पहन कर आया था ना, वो वाले हिंदू होंगे, हिंदू नहीं होंगे। इस पे एग्री करती हैं? ठीक। ये हिंदू हिंसक होते हैं? नहीं होता मैम, बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होते हैं। प्यारी समझ गई। एक सेकेंड, राहुल गांधी ये बोल रहे राहुल गांधी तो पागल है, पढ़ा लिखा आदमी तो पागल है। चाय बनाने वाला बहुत अच्छा, चाय भी अच्छी नहीं बनाता होगा वो तो आज के दिन। रुको जरा, सब्र करो। एक सेकंड, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ही पढ़ा लिखा ना हो तो इंडिया का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? कहाँ से विकास होगा इंडिया का? ठीक है, समझ गया। भारत का विकास कहाँ से होगा जब प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत। पहले भारत की नागरिकता तो ले लें। डिग्री किसकी रहेगी? फर्जी डिग्री। जैसे फर्जी इतिहास पढ़ा है वैसे फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है। किसके उसकी डिग्री दिखाए। मेरे से डिबेट करा के दिखा दे राहुल गांधी की अपना ओरिजिनल डिग्री दिखा दे। वहाँ से सुनक की विदाई तो हो गई, यहाँ से सनक की विदाई न जाने कब होगी। इसलिए दोस्तों मैं चमचों से कहता हूँ पढ़ा लिखा करो और सही जगह से पढ़ा लिखा करो। यूके से सुनक की विदाई तो हो गई, लेकिन यूके में जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो आपको सुनक से भी ज्यादा गहरे घाव देगा और आपके घाव को खरोच कर उसमें मिर्ची छिड़केगा। क्योंकि यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, वो ओपनली इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो जब इजराइल फिलिस्तीन और हमास को ठोकेगा तब ये यूके का नया प्राइम मिनिस्टर ताली बजाएगा। ये तो वही बात हो गई आसमान से गिरे खजूर में अटके। हाँ, एक और चीज, मोदी तो अभी झांकी है, योगी आदित्यनाथ अभी बाकी है। अरे तुम लोग 10 साल मोदी को नहीं झेल पाए तो योगी आदित्यनाथ को कैसे झेलोगे? हर हफ्ते दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए, जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। सूर्य नमस्कार क्या होता है? सूर्य नमस्कार क्या होता है? उसके बारे में जिस गली में हमें जाना नहीं उस गली का एड्रेस पूछना चाहिए। अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या होता है? क्या बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या होता है? भाई जितनी मेरी कमर नहीं उतनी राहुल गांधी की उम्र हो गई है, फिर भी चमचे कह रहे हैं हमारा युवा नेता राहुल गांधी, युवा नेता, युवा नेता। भाई 5 साल बाद उसका वृद्धा पेंशन लग जाएगा। काय का युवा नेता? इतना झूठ मत बोलो चमचो। वाह, अनपढ़ लोगों के लिए गोलगप्पे फ्री। चलो अंकल जी गोलगप्पे लगाना। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? पैसे तो दे के जाओ। पैसे किस बात के? ये लिखा तो आपने अनपढ़ लोगों के लिए गोलगप्पे फ्री।
तो खा लिया मैंने। जब तुम मन पढ़ो तो पढ़ कैसे लिया? लेवल सबके निकलेंगे। पैसे दे के जाओ। इंडिया में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। हमारी दोनों साइड से दुकान है और दोनों साइड से हमारी एक साइड से 10 फीट की लॉस हुए हैं, एक तरफ से 11 फीट की लॉस हुए हैं, उसके बाद हम 15 फीट के ही बचे हुए हैं। कोई मुआवजा मिला? मुआवजा दिया सरकार ने। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पे जमीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई, आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। मेरी 8 बीघा जमीन चली गई एयरपोर्ट में, और हम लोगों को मुआवजा 12 लाख रुपए बीघा दिया गया। कितना मुआवजा आपको? 9-10 लाख रुपया बीघा के हिसाब से मिला रहा। टोटल समझ लीजिए कितना हो गया? 50-60। हाँ, 50-60 लाख रुपया। कि जिस वक्त देश के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, रूस चले गए हैं। कांग्रेस ये बात कह रही है कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, यानी प्राथमिकताएं होती हैं। राहुल गांधी मणिपुर और असम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का रशिया का दौरा बहुत पुराना दौरा है, मतलब पहले से ही तय था। ऐसे दौरे एक दिन में ऐसा नहीं होता फोन करके कि मैं आ रही हूँ चाय पीने, पिला रही है क्या तू? वो तो पहले से तय होता है, प्रोटोकॉल के तहत होता है। मतलब प्रधानमंत्री रहेंगे तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा हो गया तो फ्लाइट से एक बार देखेंगे बाढ़ कैसी है, इससे ज्यादा तो करेंगे। यही तो सवाल लोग कह रहे हैं कि एक बार अगर हेलीकॉप्टर से ऐसे हाथ में हिला देते तो कम से कम मोदी मीडिया को उनको महान बताने का एक जरिया मिल जाता। देखिए क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता। राहुल गांधी गए, बिल्कुल राहुल गांधी को जाना भी चाहिए, लेकिन फिर राहुल गांधी कई जगह ऐसे भी जाना चाहिए जहाँ राहुल गांधी की स्टेट है, रूट स्टेट है। कर्नाटक में कोई हो गया तो कर्नाटक में अत्याचार हो गया तो जाते हैं क्या? नहीं जाते। उनका सारा फोकस यूपी पे होने वाले अत्याचारों पे था। एक और आतंकी आक्रमण हुआ, कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। अभी हमने कैप्टन अंशुमन की पत्नी का अश्रु मिश्रित कथन सुने थे कि पता चला कल के आक्रमण में किसी बलिदानी की 8 माह की गर्भवती पत्नी भी है, कोई 26 वर्ष का नवयुवक भी है। इस वर्ष जम्मू में यह 6ठी आतंकी घटना है। कश्मीर से आतंक अब जम्मू तक आ चुका है। इन सब में एक पैटर्न यह है कि सैन्य गाड़ियों पर पेड़ों के बीच छिपे आतंकी तब ग्रेनेड, बम और गोलियां चलाते हैं जब सैनिकों के पास न गाड़ी भगाने का मार्ग होता है न बचने का। इसमें आपकी मृत्यु तय है। सरकार कहती है कि हम इसका बदला ले लेंगे और फिर कुछ आतंकी मार गिराए जाते हैं। ट्विटर पर द स्किन डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हमारे एक सैनिक और उनके एक आतंकी का मूल्य और मान बराबर है? क्या हमारे एक सैनिक का बदला 100 आतंकी मारकर भी पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ बदला नहीं, रोक की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों के बीच आतंकियों को पालने वाले, उन्हें सूचना देने वाले गुप्तचरों को पहचानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो सामान्य दिखते हैं, सामान्य कार्य करते हैं। यदि किसी को पकड़ो तो मानवाधिकारों वाले आ जाते हैं। सरकार और सेना को यह तय करना होगा कि आपको मानवाधिकार के दलालों के हृदय में अपनी मनोरम छवि बनानी है या देश के सैनिकों का जीवन बचाना। फैक्ट चेकर विजय बताते हैं कि ऐसे मानवाधिकारों के दलालों को फंड करने वाले हमारे ही उद्योगपति हैं, जिनकी पहुंच सरकार में भी है। सरकार एक प्रतिबंध लगाती है, पहुंच वाले उसे हटवा देते हैं। सरकार को यह तय करना होगा कि जम्मू कश्मीर के इस शांति यज्ञ में सैनिकों की ही आहुतियां पड़ती रहेंगी या इन आतंकी रक्त बीजों का भी पूर्ण संहार होगा। आतंकियों के स्थानीय समर्थकों को जब तक पंक्तिबद्ध करके ब्रिगेडियर प्रताप के प्लेबुक वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हमारे सैनिकों की विधवाओं के आंसुओं का भार हम नहीं उतार पाए। क्या राय आपकी? देखिए, एक नारा लगा था 1993 में, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो आज के नतीजे आने दीजिए। संकेत कुछ इसी प्रकार के मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से एक सांप्रदायिकता की राजनीति पर जोरदार तमाचा लगेगा। By the decree of the President of the Russian Federation for the outstanding contribution to the development of the special and privileged strategic partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia, the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India.
जब तक भगवा है तब तक ही तिरंगा सुरक्षित है, वरना जहां अपने देश में भगवा कमजोर होता है वहां पर तिरंगा नहीं पाक का झंडा फहराया जाता है।